प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, और मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू ma। ये ड्राइव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग को ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रहता है और आएगा तो 3 मार्क्स। अब है let us consider a body of mass m moving with initial velocity u. After applying a force F on the body in time t, then its velocity becomes v। मान लेते हैं कोई एक बॉडी या मान लीजिए मार्क करेंगे, इसका कुछ मास क्या है m है और ये पहले से ही मोशन में, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए 20 का स्पीड से चल रहा। तो इस पर जब फोर्स अप्लाइड करेंगे तो स्वाभाविक है इसका वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, मे बी इंक्रीज हो सकता है, मे बी डिक्रीज हो सकता है। फोर्स का मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर 20 का स्पीड है तो 30 का भी स्पीड हो सकता है। दैट मींस वेलोसिटी जो है वह क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसके ऊपर में क्या लगाया, फोर्स लगाया। स्टार्टिंग में ये वेलोसिटी क्या है, दैट मींस t सेकंड में t जो है टाइम जो है 0, दैट मींस उस पर भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था, उस समय हमारा वेलोसिटी क्या है। अब यदि ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट के मास m है, अब इसका वेलोसिटी जो है वह क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। कब, जब कुछ समय लगेगा, टाइम को हम t माने, t सेकंड। इसका मतलब है कि पहले से वह u वेलोसिटी में मूव कर रहा था, हम फोर्स इस पर अप्लाई किए तो ये वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। कितना समय के लिए, तो t सेकंड के लिए। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी हमारा क्या हो गया v, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या था u बाय t। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। पिछली क्लास में मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मोमेंटम के बारे में बताया था। तो मोमेंटम इज क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, उसका मास और उसका वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम ये दो पोजीशन, तो स्टार्टिंग है इसलिए इनिशियल मोमेंटम लेंगे और ये फाइनल है इसलिए क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है क्या, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारा इनिशियल है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी मास की जगह हम m लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है, फाइनल मोमेंटम
यहाँ भी मास इनटू वेलोसिटी होगा, मास m ही है और फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया 0। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अब देखिए फाइनल मोमेंटम मेरा क्या एम बी, इनिशियल मोमेंटम मेरा क्या एम यू, बाय टाइम टेकन क्या तो टी। And according to the Newton's second law of motion, the rate of change in momentum is directly proportional to the applied force। मतलब मोमेंटम में जो चेंजिंग होगा वह किस पर डिपेंडेंट होता है, द फोर्स पर। तो फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल rate of change in momentum, rate of change in momentum, that means F proportional mv minus mu by t। तो F proportional m कॉमन आएगा तो v minus u by t। और देखिए यहाँ पर कि v माइनस यू बाई टी के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, तो a, तो F प्रोपोर्शनल m a। अब देखिए कि ये जो प्रोपोर्शनल जो है जब रिमूव होता है तो इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म के रूप में हम लोग k ले रहे हैं। तो F प्रोपोर्शनल जब भी रिमूव होता है इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आता है, F is equal to क्या हो जाएगा m a, where k is proportionally constant। तो आपको ड्राइव करना था कि F is equal to m a कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि मे बी आपका फर्स्ट समेटिव में जो 3 मार्क्स का आ सकता है। अब हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हमारा हो गया F इज इक्वल टू m a कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो भी तीनों इंपॉर्टेंट था, मैंने ग्राफिकल ग्राफ के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया। अब हमारा नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अब कोलिजन का मतलब होता है कोलाइड करना। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो उसको बोलते हैं कोलाइड करना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या हो रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मास है, डिफरेंट उसका इनिशियल वेलोसिटी है, जब वह स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वह इक्वल रहेगा आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum
दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास मान लेते हैं m1 होगा, दूसरा का मास m2 ले लेते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी u2 मान लेते हैं। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन इसका मास वेलोसिटी जो है वो u1 की जगह v1 हो जाएगा और m2 की जगह क्या हो जाएगा v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन m1 u1, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का m1 u1 प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू, ये कोलाइड करने से पहले बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी हमारा u1 था तो v1 हो जाएगा, और ये m2 का m2 रहेगा और u2 था तो क्या हो जाएगा v2। दैट मींस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपल्स। इंपल्स है क्या? It is the product of force and the time for which it acts on the body. Impulse क्या है? It is the product of force and time for which it act, that means force is act होता है। मानिए सपोज कीजिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और वह कितना देर तक लगाते हैं, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, इंपल्स होता है। मतलब मेरा फोर्स और ज्यादा देर तक लगाएगा तो ज्यादा इंपल्स होगा। तो इंपल्स जो है उसको आई से इंडिकेट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आई से। अब देखिए इंपल्स जो है वह किसका प्रोडक्ट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इंपल्स जो है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो मेरा फोर्स, दूसरा मेरा टाइम। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। और इसका दूसरा फॉर्मूला है वह क्या है, तो आई इज इक्वल, फोर्स का क्या होता है एम ए, और टाइम का क्या होता है, तो आप देखो कि v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t होता है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u बाय a। तो क्या हम f के जगह m ए डालें तो t के जगह v माइनस u बाय a पुट कर सकते हैं। तो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू m v माइनस u भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। तो इंपल्स का दो फॉर्मूला है, एक i इज इक्वल टू f इंटू टी और एक i इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस u। और कैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स क्या है, ऐसा यूनिट इंपल्स, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स। अब देखिए यहाँ पर आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकंड। तो अगर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स क्या है, तो न्यूटन सेकंड। अगर आप पूछा जाए कि और क्या होता है, तो देखिए यहाँ m मतलब क्या होता है, तो मास, और v माइनस u क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड। तो इंपल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड भी हो सकता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
तो मैंने आपको ड्राइव भी कर दिया कि F इज इक्वल टू ma कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बता रहा है, इम्पल्स भी बता दिया, उसका दो फॉर्मूला क्या क्या होता कैसे निकालता वो भी बता दिया। आज के लिए इतना, थैंक यू।